अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात कामयाब और बाकायदा तौर पर सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ और मुआहदा हो गया है और फॉलो अप जो मुलाकातें हैं उसकी भी रजामंदी का इजहार किया गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की जानिब से इस मुआहदे को वेलकम करते हुए कहा है कि ये दुरुस्त सिमत में पहला कदम है और साथ ही उन्होंने जोर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के सदेबाप के लिए इक़दामात ज़रूर किए जाएँ, यानी अफ़गानिस्तान को करने चाहिए। उन्होंने कतर और तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया कि दोनों बरादर ममालिक ने इन मज़ाकरात में हिस्सा लिया और सालसी का किरदार भी अदा किया है। ताहम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से भी जो बयान सामने आया और जो मैसेज उन्होंने भी शेयर किया है उसमें वाज़ेह तौर पर बायलैटरल रिलेशंस, कमिटमेंट टू पीस और इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे की जो सरहदें हैं उनका भी एहतराम किया जाएगा, हमला नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में किसी भी ऐसा गिरोह को सपोर्ट नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला आवर होता है। ये पाकिस्तान की एक तरह से बहुत बड़ी जीत है क्योंकि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से एक ही मुतालबा रहा है कि उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें TTP, ख़वारिज, फितना उल हिंदुस्तान और दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो अपने मुसल्लह जत्थे जिस तरह से यहाँ पर भेजते हैं और पाकिस्तान के अमन को सबोटाज करते हैं। आज इसी मुआहदे के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फोकस हैं सीनियर सफ़ीर फॉर्मर एम्बेसडर एजाज़ अहमद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। एजाज़ साहब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ है, पहला तहरीरी मुआहदा मैं कहूँगी, जो तहरीरी मुआहदा हुआ है दोहा में, आप किस हद तक पुरुम्मीद हैं कि तालिबान रजीम इस मुआहदे की पासदारी करेगी? अच्छा वेलकम स्टेप है, खुश आमदेद तो कहना चाहिए इसको। खुशी है कि तालिबान ने एक अकल का फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया, दानिश का फैसला किया। लेकिन जो इनका माजी का रिकॉर्ड है नादिया साहिबा, उस हवाले से वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ना, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, यानी एहतियात से मैं अपनी उम्मीद रखूंगा, क्योंकि माजी में तो ये जब भी वादा करते थे उसको तोड़ देते थे। मुझे नहीं पता ये किस किस्म का इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन जब भी ये वादा करते थे माजी में तोड़ देते थे। और इन्होंने TTP को बाकायदा मदद की हुई थी और अब तो ये आलम आ गया था इनका कि ये तक इस बात से भी इनकारी हो गए थे कि वहां पर कोई दहशतगर्द ग्रुप है ही नहीं कोई भी जी। और ये इस हद तक भी चले गए कि हिंदुस्तान को भी इन्होंने अपनी जमीन एक किस्म की ऑफर कर दी कि आइए आप भी खुद खेले पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मुनासिब नहीं था इनकी तरफ से, इसलिए पाकिस्तान का रद्द अमल भी बहुत ही संगीन आया। अब देखते हैं कि इस मुआहदे के बाद ये उस पर रहते हैं कि नहीं। मैं अपनी हुकूमत को यही कहना चाहूंगा कि जनाब आप जरूर इस पे अमल दरामद करें, क्योंकि वो भी करेंगे, लेकिन आप तैयार रहें बॉर्डर्स पर, क्योंकि जल्द या बदेर ये फिर ये इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं। हमें तैयारी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि जो रियायतें हमने इनको दे रखी हैं पिछले कई दहाइयों से, 4-5 दहाइयों से जी, उनके ऊपर एक नजरसानी करने की जरूरत है। क्योंकि ये इन्होंने उसको फॉर ग्रांटेड लेकर हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल हो, हमारे अस्पतालों का इस्तेमाल हो, हमारी यूनिवर्सिटियों का इस्तेमाल हो, हमारे यहाँ जो रिफ्यूजी कैंप्स इन्होंने बना, इनके रिफ्यूजी से बने हुए, इन तमाम बातों के ऊपर अब पाकिस्तानी कौम जो है वो भी जरा उनके भी जज्बात बरंग देखता हो चुके हैं। तो इस वजह से उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक नजरसानी, एक तरीका से एक नेशन वाइड कंसेंसस बना के, कुछ एक्सपर्ट्स को जमा करके, कुछ सियासतदान जो है मुतलका और जमा करके हमें इसके ऊपर गौर फिक्र भी साथ करना चाहिए। आपने कहा क्योंकि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म, वेलकम स्टेप, बट कॉशियस ऑप्टिमिज्म के तहत आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड तालिबान का ऐसा रहा है कि वो अग्री करके और फिर उसके बाद उससे फिर जाते हैं। लेकिन अगर चलें इस ऑप्टिमिज्म के तहत हम चलें भी आगे, तो इस वक्त TTP और BLA उनके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि पहले तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एतराफ़ ही नहीं था, बल्कि ये कहा जाता था ये आपका अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। और अब बाकायदा अपने मैसेज में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ये कहना कि कोई भी दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला आवर होता है उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब उनके हवाले से कुछ कमेंट कीजिए कि वो क्या एक तरह से यतीम हो गए हैं सियासी तौर पर? नहीं साहब, ये तो
कई बार इन्होंने इस तरह के बयानात दिए और उससे मुकर गए, इनको उस लिहाज से कोई वो नहीं है। मैं जिस तरह कहा ना कि मुझे नहीं पता कि इनका जो इक़्तिदार का निज़ाम क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, वरना तो पाकिस्तान ने जो इनकी इतनी मदद की, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इनकी वजह से इतना ज़्यादा बदनाम हुआ दुनिया में। बदकिस्मती ये कि हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके लिए नरम गोशा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि जैसे हमने ये फ्रैंकनस्टाइन बनाया। भाई हमने नहीं बनाया, वो तो अगर आप तारीख पढ़ लें तो जो मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के जाने के बाद ऐसी लड़ाइयाँ की कि उसमें से ये पैदा हुए। जब ये पैदा हो गए तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भाई यहाँ अमन आए, तो हमने उनको अमन की खातिर के चले अमन ले आएंगे, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा था कि भाई आप हमारे खिलाफ ही ये काम करें। इसलिए ये जो स्पोक्समैन है इनके या दूसरे भी जितने लोग हैं, ज़बीउल्लाह साहब हैं, ये जो भी हैं, उनको मेरे ख्याल में इस बात पे ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक खुश दिली से, खैर सगाली से अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश की खातिर आपको मदद की थी। उसके बदले में हमें बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन हम साबित कदम रहे। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं, बदअहदी कर रहे हैं, उसके अलावा हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को अब काबिल कबूल नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में ये आवाज बड़ी वाज़ेह उनको गई होगी दोहा में, और अब शायद वो इसको यानी सोचेंगे जरूर इसके ऊपर। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तो दोहा में वाज़ेह आवाज़ गई, और जिस तरह से आपने इब्तिदा में कहा कि भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान ने, शायद वो आवाज़ भी काफ़ी मौसर साबित हुई है। लेकिन बड़े लोग ये कहते हैं कि अभी फौरी तौर पर हमें सीज़ फायर पे इत्तेफाक नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव, आई वुड नॉट से टॉट अ लेसन, लेकिन ये कि कम से कम थोड़ा और वक्त हमें लेना चाहिए था, क्योंकि वही वाली बात जो आप कह रहे हैं कि अब वो जो ट्रस्ट एक तरह से ब्रीच किया है तालिबान रजीम ने, उसको बनते बनते टाइम लगेगा। मैं इस नुक्ते नज़र से इत्तेफाक नहीं करता जी। मैं समझता हूँ कि हमें उनके साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, ठीक, खुश दिली के साथ अपनी नेक नीति से काम करना चाहिए। ताहम इस वक्त को इस्तेमाल करके जो उनको यहाँ पे आपने इतनी ज्यादा जगह दे रखी थी, उसके ऊपर नजरसानी करने के लिए एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, जिसमें जो मुतलका सियासतदान भी हों, उसके अंदर एक्सपर्ट्स भी हों, ताकि वो को आपको राय दे सकें कि जनाब ये जो स्पेस आपने दी थी, इन्होंने उनकी उसको इस्तेमाल करते हुए स्लीपर सेल्स बना लिए हैं और यहाँ वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस। इसलिए इस वक्त को आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये मतलब ये नहीं है कि अब आप ख्वाबे गफलत का मुजाहरा करें कि नहीं जी अमन हो गया, ऐसी बात नहीं है जी। सही। एजाज चौधरी साहब, एक तो देखिए क्योंकि दोहा में हुआ, तुर्की और कतर जो है इसमें मीडिएट कर रहे थे और आगे भी मिलने का कहा जा रहा है टर्की के अंदर ही, लेकिन क्या साइड बाय साइड चीन के साथ जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के ट्राइलैटरल एक फ्रेमवर्क मौजूद है, उसको भी हमें साथ साथ ओपन करने की जरूरत है इस वक्त? जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो इस बात पर हैरत ज़दा हूँ कि चीन ने 3 बार तालिबान को ये बात समझाने की कोशिश की और उनको समझ नहीं आई। उन चीन ने और पाकिस्तान ने दोनों ने ये तक इनको ऑफर कर दिया कि हम सीपैक को अफगानिस्तान ले जाएंगे। सोचे ना कि कितनी बड़ी सरमायाकारी इनके पास आनी थी, क्योंकि चले पाकिस्तान के पास तो पैसा ना भी हो, चीन के पास तो काफी पैसा था और वो खुद अपने दिल से कह रहे थे कि हम उधर ले जाना चाह रहे हैं। तो ये बड़े ही नादानी का मुजाहरा किया है कि हिंदुस्तान के कहने में, बल्कि मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बहकावे में आके इन्होंने ये इस किस्म के काम किए हैं। अब पाकिस्तान को यकीनन चीन के साथ उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए और ये ट्राइलेटरल जो था वो भी करना चाहिए, और मॉस्को फॉर्मेट जो बना था रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान का, उसके अंदर भी अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए। बल्कि मैं तो आज जो मेरा आर्टिकल आया है डॉन में, अगर आप पढ़ें तो मैंने उसमें ये कहा है कि बाकायदा आपको जो डिप्लोमेटिक अपनी जो आउटरीच है उसको, उसका दायरा कहीं ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। सही। इस वक्त हिंदुस्तान को अगर हम देखें, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहकावे में आ गए, इस सीज फायर से उनको आपको नजदीक धचका पहुंचा होगा? जी पहुंचा होगा जी उनको, और वो मैंने ये काफी अरसे से कह रखा है कि बिहार के इलेक्शंस की वजह से हिंदुस्तान कोई ना कोई शरारत करना चाहेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमला करेगा जी, क्योंकि अभी वो तैयारी नहीं है उनकी एयरफोर्स की शायद हमला करने की। कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा कि अफगानिस्तान के रास्ते शरारत की जाए। अब दाखिली तौर पर अभी भी कुछ कर सकते हैं। आपने देखा कि अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जी आगरा में जो
ताज महल है, शायद वो भी कभी मंदिर था, वगैरह वगैरह। और वो जो एंटी मुस्लिम कार्ड है और एंटी पाकिस्तान कार्ड, तो वो अगले 15 दिन में खेला जाना ही जाना है ना। तो वो अभी भी कुछ, इसलिए पाकिस्तान को चौकन्ना तो रहना होगा उस सिलसिले में भी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं।